नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं महाकाली नगर में और महाकाली नगर नया किला स्थिति आता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये महाकाली की भव्य प्रतिमा है, जो कि कहा जाता है कि जिस तरीके से वैष्णो देवी का कहा जाता है कि दर्शन करें और भैरवनाथ का दर्शन न करें तो ये पूजा अधूरी मानी जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर सिवान में आप जाएंगे, तमाम पूजा पंडालों का दर्शन करेंगे और महाकाली नगर में महाकाली का आप दर्शन नहीं करेंगे तो ये भी पूजा अधूरी मानी जाती है। 15 तारीख से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर के भव्य तैयारी चल रही है। सिवान के महाकाली नगर में हम मौजूद हैं, जो कि मौलेश्वरी चौक से होकर के और पटवा टोली के रास्ते महाकाली नगर में ये पहुंचा जाता है। सिवान में 2 जगह महाकाली स्थापित की जाती है, कंधवारा और एक महाकाली नगर में, और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रीतम प्रसाद और इनकी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है और ये लोग तैयारी में शुरू से लग जाते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मोहल्ले के ये तमाम यहाँ पे जो लोग हैं और ये लोग अपने से ही सब कुछ यहाँ पे तैयारी करते हैं। कई वर्षों से कई पुश्त इन लोगों के, प्रीतम प्रसाद के, यहाँ पे इस प्रतिमा को स्थापित करते हैं। लाइटिंग से लेकर के तमाम तरह की वो व्यवस्था यहाँ पे होती है। एक बार हम फिर से चाहेंगे कैमरामैन से कि आगे जाएं और इस विशाल मूर्ति को दिखाएं कि कितनी भव्य ये प्रतिमा है, कितना विशाल ये जो महाकाली हैं उनकी प्रतिमा है। तो ये महाकाली नगर से हम आपको दिखा रहे हैं भव्य मूर्ति, और ये जब स्वरूप तैयार हो जाएगा और पेंटिंग हो जाएगी तब आपको एक कहा जाएगा कि बहुत विशाल बृहद ये प्रतिमा होगी और बहुत दूर दराज से भी लोग आते हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव और अगल बगल ज़िले से भी लोग आते हैं यहाँ पे। कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो मन्नतें मांगते हैं, माँ काली उनकी मन्नतें पूरी करती हैं। प्रीतम जी यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे हम बात भी करेंगे। प्रीतम जी यहाँ पर आ जाइए। ये बताइए कि आप लोग कितने सालों से यहाँ पे आप लोग पूजा पाठ? हम लोग यहाँ मेरा तीसरा पुष्प चल रहा है, चौथा तीसरा पुष्प चल रहा है। हाँ, हम लोग पूजा पाठ अपने खुद हाथों से बनाते हैं, करते हैं। कितने सालों से लगभग क्या? लगभग आपको 100 बरस से ऊपर होगा। 100 बरस से? हाँ हाँ। तो ये मूर्ति क्या मतलब कि दूसरे कोई बनाते हैं, आप लोग खुद बनाते हैं? ना, हम लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। अपने हाथों से बनाते हैं। अपने हाथों से। कितना दिन लगता है मूर्ति को तैयार करने? करीब महीना रोज लग जाता है। क्या मान्यता है यहाँ पे? देखा जाता है कि जैसे कि बहुत सारे हम लोग भी चर्चा सुने हुए हैं अपने बुजुर्गों से कि कहते हैं कि सभी पूजा पंडाल में आप जाएंगे और महाकाली अगर दर्शन नहीं करेंगे तो पूजा अधूरी मानी जाती है। क्या यही सच्चाई है या फिर क्या है? सच्चाई तो यही है, कोई भी कहीं भी जाता है बगैर यहाँ आए हुए नहीं जाता है। कहीं पूरा सिवान में लोग घूमते हैं, लेकिन यहाँ दर्शन करने बहुत ज़रूरी आते हैं। बहुत भीड़ होता है यहाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत भीड़ होता है। हाँ, अगल बगल गांव से भी लोग आते हैं, पूरा सिवान से आते हैं लोग। हाँ, यहाँ ज़रूर आते हैं। हाँ, और जगह नहीं जाएंगे सिवान में, लेकिन यहाँ पर ज़रूर आएंगे। मन्नतें भी कुछ पूरी? हाँ हाँ हाँ। और मन्नतें जो मांगते हैं माता जी से, वो पूरा करती हैं लोग। हाँ, कहा जाता है कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, चढ़ाव भी बहुत चढ़ता है, बहुत ज़्यादा साड़ी लोग अपनी अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए। ये बात आपका सही है। जो मन्नतें पूरी करती हैं माता जी, वो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं जी। कितने दिन में आप लोग तैयार कर लेंगे? क्योंकि 15 तारीख से दशहरा की शुरुआत हो जाएगी और सप्तमी के दिन आँख भी, 7वीं को आँख खुल जाएगी। ठीक है। हाँ, और क्या क्या व्यवस्था आप लोग रखे हुए हैं इस बार जो प्रसाद बनता है बांटते हैं हम लोग जी। भंडारा वंडारा होता है, जिस तरह सहयोग मिलता है उस तरह हम लोग करते हैं। कितना खर्च, बजट आपका क्या होता है और इस बार का बजट क्या है? बजट तो महंगाई के हिसाब से तो बढ़ता ही जाता है। हाँ, करीब 2-3 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप प्रसाद है। मेरे भाई, बड़े भाई बनाते हैं मूर्ति को। हाँ जी। आप? हाँ हाँ, वही नवरात्र। ये कितने नंबर अखाड़ा है की मूर्ति नंबर 4 है। हाँ, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मूर्ति नंबर 4 है। और एक बार फिर से हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि पूरे इस दृश्य को पीछे से आकर के और दिखाएं कि कितनी भव्य माँ काली की जो प्रतिमा है ये बहुत विशाल है। और इसकी तैयारी में तमाम जो लोग हैं लगे हुए हैं। प्रीतम प्रसाद इसके लाइसेंसधारी हैं। मूर्ति नंबर 4 है, जो कि सिवान के महाकाली नगर जो पटवा टोली स्थित है और वहाँ पे
और जैसा कि हमने बताया कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं और जिस सच्चे दिल से अगर मन्नतें मांगते हैं तो उनकी माँ काली मुराद पूरी भी करती है। यहाँ पे आशीष कुमार यहाँ पे मौजूद हैं, युवा हैं और ये लोग भी लगे रहते हैं। ये बताइए कि इस बार क्या कुछ आप लोग तैयारी किए हुए हैं? भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग भी आते हैं तो दोनों तरफ से रास्ता देखा जाता है, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए कुछ इस तरीके से। इस बार क्या व्यवस्था? ये देखिए, इस बार हम लोग जम्बलपुर जो काली जी रखाती है उस तरह से यहाँ पे सजावट पहले हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा बात कि हम लोग इस पतला सा गली है, इसी में हम लोग 2 डिवाइड करते हैं, एक तरफ से आता है लोग, एक तरफ जाता है लोग। इस बार क्या किए लोग, मूर्ति नंबर 6 तरफ से लाइन लगवाएंगे लोग, वहीं से लाइन लगेगा और यहाँ से आहिस्ते आहिस्ते निकलते जाएगा। ये इसी तरह हम लोग करेंगे। लाइटिंग वाइटिंग की क्या कुछ व्यवस्था आप लोग रख? लाइटिंग की इस बार बहुत बढ़िया हम लोग व्यवस्था किए हैं। थोड़ा बजट घबरा रहा है मगर बहुत बढ़िया, क्योंकि बजट इसलिए घबरा रहा है, जहाँ जा रहे हैं हम चंदा मांगने बोल रहे हैं महाकाली के चंदा दे दिए हैं, हम लोग जा रहे हैं तो मालूम चला कि नहीं हम लोग को मिला ही नहीं है। महाकाली का दे दिया मतलब दूसरा कोई महाकाली के नाम पे उसे ले रहा है चंदा। अच्छा, ये भी चल रहा है। हाँ, ये भी चल रहा है। हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग चंदा मिल नहीं रहा है, इसी कारण इस बार हम लोग का बजट थोड़ा गड़बड़ाया है। फिर भी पूजा तो होना ही है, वो तो कहीं ना कहीं से माता रानी का। वो तो करना ही हम लोग को, मगर हम लोग जो व्यवस्था की इस बार, जो भी देखेगा कहेगा हाँ व्यवस्था इस बार हुआ है बहुत बढ़िया। प्रशासन से क्या कुछ आप लोग चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था करें, क्योंकि महिलाओं की भी बहुत ज़्यादा भीड़? प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि यहाँ पे लेडीज़ फोर्स दिया जाए और ख़ास तौर से दोनों कोना पे फोर्स को लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्माइकर लोग रहते हैं, जो भी आता है लोग महिला लोग। माइक्रो का इलाका। हाँ, महिला से मोबाइल छीनना, गहना छीनना, यहाँ पे हम लोग अगले साल हम लोग कई बार प्रशासन को बुलाकर पकड़ा भेजे हैं हम कई हाल ही भेजवाना, तो इसीलिए प्रशासन मांग करेंगे यहाँ फोर्स के ज़्यादा संख्या में रहे। इधर थोड़ा सा आइए, हम अपने कैमरा में चाहेंगे कि आगे चले और एक चीज़ दिखाएं। देखिए महाकाली जो ये यहाँ बन रहा है और इसके ऊपर कुछ बन रहा है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। ये क्या ऊपर क्या ये जम्बलपुर में जब जाइएगा ना जबलपुर, हाँ, तो वहाँ पे काली जी रखाती हैं, तो उनकी ये क्या बोलते हैं सेलिंग का काम हो रहा है। इसमें पूरा लाइटिंग रहेगा और उसके बाद से फूल से आगे से डेकोरेशन किया जाएगा। इसी सेलिंग में लाइट होगा ऊपर से, एकदम लाइट बहुत खूबसूरत। हाँ, क्योंकि हमारा काली माँ काला पेंट से रंगाती है, थोड़ा काला रहती है, इसी के लिए लाइट थोड़ा हमको भरपूर मिल, इसी के लिए व्यवस्था हो रहा है। आप क्या जानते हैं, हालांकि आपकी उम्र कम हुई, आप क्या जानते हैं माँ काली के बारे में? क्या लोग बुजुर्ग क्या बताते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं तो क्या मन्नतें मांगते हैं या फिर दर्शन करते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि लास्ट दिन का जो पूजा होता है ना, देखकर सबके जो भी आता है वो भी देखकर आँख में से उसका आंसू आ जाता है। जिस तरह से यहाँ पे लास्ट दिन का पूजा होता है, मतलब क्या कहा जाए, उसका कहना ही मतलब नहीं होता है, आदमी उत्साहित हो जाता है पूजा देखकर। और यहाँ पे सही बात है, जो भी सच्चे दिल से मांगा जाता है मुराद पूरा होता है, ये हम भी आजमा चुके हैं। इस बार भी इसीलिए हम भी काली माँ के लिए अपने सब काम छोड़कर, जब भी दशहरा आता है तन मन धन से सब सेवा में लगे रहते हैं। इस बार भी बिल्कुल आप लोग भी या आप लोग जो वॉलेंटियर हैं बिल्कुल टाइट व्यवस्था में। एक हम लोग इस बार इस तरह किए लोग ना, मान के चलो हम लोग मेहनत करते हैं, बाहर से भी लोग आ जाता है, बोलता है कि हम लोग काली जी का हैं। इस बार हम लोग रखे हैं बैच, जो भी वेंडर होगा, वॉलेंटियर होंगे हमारे, उनको बैच देंगे, वही लोग खड़ा रहेंगे। समझ में आएगा कि भाई हमारे वॉलेंटियर, हाँ, इसी कारण बैच आप लोग देंगे। बैच लगवाएंगे, उनके फोटो के साथ रहेगा, इस तरह हम लोग व्यवस्था किए इस बार। बिल्कुल आपने देखा कि आशीष थे, इनसे बातचीत हो रही थी। आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिओम है। हरिओम जी, आप तो लगातार मीटिंग में भी जाते हैं, इस बार भी मीटिंग हुई थी। ये बताइए कि यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो कि क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था आप लोग क्या चाहते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ पर फोर्स जो है ज़्यादा दे और वो अपने ढंग से देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या कितना ज़रूरत है। हमारे ख्याल से यहाँ से पर 15-20 जवानों का तैनाती चाहिए। 15-20 जन। हाँ, और महिला फोर्सेस, और महिलाओं की फोर्स जो चाहिए 5 से 10 रहेंगी तो वो हम लोग देख लेंगे, और हमारे आदमी रहेंगे वो भी देख। वॉलेंटियर रहते हैं, कितनी संख्या होती है? हमारे वॉलंटियर की संख्या 15-20 या हाँ, यही हम प्रशासन से कहेंगे कि थोड़ा फोर्स जो है ज़्यादा दें। इस बार विशेष पूजा कब कब आप लोग कराएंगे महाकाली? विशेष पूजा होता है 10वीं के दिन, जो कुंवारी का होता है उस दिन विशेष पूजा होता है, और विसर्जन के दिन जो द्वादशी के दिन मेला लगता है उस दिन हम लोगों का पूजा विशेष होता है। बजट इस बार कितने का लगा है? कुल बजट लगभग 2 लाख रुपये का जा रहा है। हाँ, और अखाड़ा जिस दिन मेला होगा वो 26 तारीख को शायद होगा, उस दिन क्या कुछ आप लोग व्यवस्था? उसमें हम लोग रखे हैं, ये हवन इनका होता है, आगे ट्रैक्टर पर हवन होता है, उसके बाद एक ट्रैक्टर आता है, इनका जितना सामान होता है वो सामान रहता है, और उस पर लास्ट वाले ट्रैक्टर पर ये रहती हैं, और झंडा है और बैनर है।
कुछ भंडारे का भी आप लोग आयोजन हमारा जो जितना दिन मूर्ति रहती है, माँ काली रहती है, उतना दिन कुछ एक दिन हलवा बन जाता है, एक दिन खीर बन जाता है, एक दिन अलग बदल प्रसाद जो भोग लगता होगा। बनाकर हम लोग बांटते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि एक बार फिर से हम चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से प्रभात कुमार जो है कि एक बार माता रानी को फिर से दिखाएं। महाकाली जो कि सिवान के पटवा टोली स्थित नया महाकाली नगर है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूर्ति की तैयारी चल रही है। यहाँ पे फाइनली काम लगभग पूरा किया जा रहा है और उसके बाद से पेंटिंग होगा और माता रानी को तैयार कर दिया जाएगा, सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और उसके बाद 15 तारीख से दशहरे की शुरुआत हो जाएगी और तकरीबन आपको बता दें कि सप्तमी के दिन माँ का पट खुलेगा और उसके बाद से लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे जो समिति के सदस्यों से बातचीत हुई, एक समस्या है यहाँ पे महाकाली नगर में। एक समस्या ये है कि स्मैकरों की समस्या है और स्मैकरों की समस्या जैसे कि आए दिन आपने सुना भी होगा, नया किला, नवलपुर और ये जो आसपास के इलाके हैं, मौलेश्वरी चौक, यहाँ पे स्मैकरों का जमावड़ा रहता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो महिलाएं आएंगी परिवार के साथ, हो सकता है कि किसी तरह की अनहोनी उनके साथ हो जाए। ऐसे में प्रशासन के लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था टाइट करनी चाहिए। हालांकि हम भी नगर थानाध्यक्ष से जाकर के इस बात की जानकारी देंगे जिला प्रशासन को कि महाकाली जो नगर है जहाँ पे महाकाली जी को स्थापित किया जाता है, वहाँ पे व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त दी जाए। हालांकि कवरेज हम आगे भी आपको दिखाएंगे, तैयारी किस तरीके से लोग करते हैं, उन लोगों से भी जब उस समय भी आएंगे तो हम दिखाएंगे और लोगों से भी बातचीत होगी। और माता रानी का कहा जाता है, एक बार फिर से आपको बता दें कि महाकाली के जो लोग आकर के दर्शन करते हैं, जो मन्नतें सच्चे दिल से मांगते हैं, महाकाली उनकी मन्नतें को पूरी करती है। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, महाकाली नगर, सिवान।